पापा जी, आशु का ध्यान रखना, उसे हमेशा खुश रखना। मैंने आशु को बहुत दुख दिए हैं, उसे बहुत खुशी देना। अन्नू, मुझे पता है तू ये प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रही है, बल्कि उसके लिए कर रही है। अन्नू, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो फिर एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? खुश क्यों नहीं हो सकते अन्नू? शायद ये सब बाबा जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे आशु से मिलाया, मुझे प्यार से मिलाया। अब आगे जो भी होगा बाबा जी की मर्जी से ही होगा। आशु को कोई और अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी, कोई ऐसी लड़की जो उसे बहुत प्यार करे, उसका बहुत ध्यान रखे। हे भाई, कहाँ थे आज पूरा दिन? गुलशन के घर गया था यार, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। I'm sorry भाई। कमाल की फैमिली है यार उनकी। पहले तो बेदी साहब, इतने बीमार होते हुए भी चेहरे पर वही चमक, वही मुस्कान, बातें बिल्कुल पहले जैसी। और वही स्पिरिट उनके बच्चों में भी है। स्मार्ट, समझदार, हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। अमेजिंग। ओके भाई, you're busy. I'll see you. ओके। ये भाई तो अभी भी लट्टू है उस गुलशन की बहन पर। मैं जानता हूं कि इस पल भाई कितना कमजोर है। यही मौका है वार करने का। अरे मैडम, बच्चे हैं, होली है आज। होली है तो अपने घर में जाके मनाना। बच्चे, डैम, पता नहीं क्यों होते हैं बच्चे, क्यों पैदा करते हैं लोग इतने सारे बच्चे। हेट किड्स, आई जस्ट हेट किड्स।
कौन है आप? तुम्हारे इस नए नाटक का प्रोड्यूसर। और मैं अपनी एक्ट्रेस से कहने आया हूं कि वो अब तक कहां थी, क्यों फिल्मों में अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। तुम्हारे जैसी एक्ट्रेसेस की जरूरत मुझ जैसे रियल लाइफ प्रोड्यूसर्स को ज्यादा है। हमारी डील थी कि हमारा रिश्ता प्रोफेशनल और हमारी मुलाकात मेरे घर से दूर। प्रोड्यूसर्स को कुछ बातों की छूट होती है, तुम्हारे जैसी एक्ट्रेस को बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। किसे कितनी छूट देनी चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगी। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया तुमने? यहाँ कोई टीवी सीरियल? अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल होगा तुम्हें? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और मेरा क्या मकसद है इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने भी अपनी लाइफ में क्या किया है और क्या नहीं किया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। That's better. अब बताओ आगे क्या करना है? आगे जो करना है वो इतना आसान नहीं होगा, काफी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक्टिंग भी ऐसी कि हर देखने वाला देखता रह जाए। कर पाओगे? बाहर का रास्ता वहीं से है जहां से तुम अंदर आए थे। गुड। अनु दीदी, वैसे ना आपको आशु मेहरा के पैसे वापस नहीं करने चाहिए थे। अरे किसी काम ही आ जाते ना। अन्नू ने बिल्कुल ठीक किया है छवि। आशु एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अपनी जान पहचान कितनी है उससे? ज्यादा तो नहीं ना। वो तो सिर्फ गुल्लू का बॉस है। और वैसे भी पैसों का लेन देन अपनों के बीच ही होना चाहिए, या तो जहाँ दोस्ती हो या रिश्ता। अजनबी इंसान कितना भी अच्छा हो, होता अजनबी ही है। कैसे कहूँ माँ कि आशु अजनबी नहीं है, पर फिर भी आपका कहना सही है। आशु का रिश्ता तो गुलशन से है, इस घर से या हमसे नहीं। शायद मैंने सही किया है। ओके नील, काम आसान नहीं है पर जरूरी है, करना होगा। You can do it, boy. Come on. Hi. नाराज हो मुझसे? नहीं तो, क्योंकि कोई भी सेंसिबल लड़की एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। तुमने कौन सी गलती दोहराई है? मर्दों पे ट्रस्ट करने की गलती नहीं। पर मैंने तुम्हारा ट्रस्ट कहाँ तोड़ा है? हाँ, ट्रस्ट नहीं तोड़ा, पर नाता जरूर तोड़ लिया है। ना कोई फोन, ना कोई एसएमएस, क्योंकि अब सारे फोन्स और एसएमएस उस महक के लिए हैं। क्यों? हम दोनों ने मिलकर जो प्लान बनाया था, उस प्लान का बस एक मोहरा थी महक। और अब महक ही सब कुछ हो गई है, अब मैं कुछ भी नहीं। हे, रिलैक्स, बैठो, 2 मिनट बैठ के बात करते हैं। ये तुम्हारे लिए, प्लीज मना मत करना, खोल के देख लो। तुम्हारा इस्तीफा मैंने टाइप किया है। देविका, तुम सिर्फ सेंसिबल लड़की नहीं बल्कि काफी इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि जो सारे इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए हैं वो सब सच है, और ये भी सच है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये प्लान अब सिर्फ महक का है, और तुम्हारे हिस्से के फोन्स और एसएमएसेस भी मैं अब सिर्फ महक को करता हूँ। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली देविका, बिजनेस है,
और ये भी सच है कि महक मेरे लिए तुमसे कई ज्यादा यूजफुल है। सो नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? नील मेहरा, तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और हमेशा उसकी कीमत दी है। और आज मैं फुल एंड फाइनल पेमेंट देने आया। फ्री में काम करवाना, दैट्स नॉट माई स्टाइल। अगर किसी और शहर में नौकरी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं मदद कर दूंगा। नील मेहरा, क्या ये बात तुम जानते हो कि अगर मैं चाहूं तो आशु और ऋषभ मेहरा के सामने तुम्हें एक्सपोज कर सकती हूँ? क्या तुम ये जानती हो कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ से ऐसे गायब करवा दूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गई, जिंदा भी हो या नहीं? चल, मैं तो मजाक कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी मजाक कर रही थी। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ना, मैं तो सब कुछ आराम से सॉर्ट आउट करने आया था। शुरुआत तो तुमने की थी। जाओ किसी नए शहर में जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। पर हम दोस्त रह सकते हैं, कभी कभार फोन पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे को बर्थडेज और न्यू ईयर विश कर सकते हैं। नील, दिस इज नॉट फेयर। आई नो, बट सो इज लाइफ। देविका, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो चुपचाप यहां से चला जाता। जाओ किसी नए शहर में जाकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अपने आप को महक जैसा शातिर बनाओ, फिर इस बिजनेस में आओ। यू नो, हर बिजनेस एम्पायर में तुम्हें एक आशु और एक नील मिलेगा। काम की कोई कमी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। और हाँ, इसे साइन करके एसके को दे देना। लेट्स नॉट मेक थिंग्स अगली। तुम कुछ कहोगी, मैं कुछ कहूंगा, तकलीफ हो जाएगी। ओके, सो टेक केयर, बाय। नील मेहरा, मेरा और विक्टोरिया का नाता इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, सही समय और सही मौके पर। तुमने मुझे जो चोट दी है, उससे कहीं बड़ी चोट मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। मैं वापस आऊंगी नील मेहरा, मैं वापस आऊंगी। और राजेंद्र गुप्ता की गड्डी के पैसे आने भी बाकी हैं। मोक्ष को कहना 3-4 बार फोन करेगा ना तो पैसे मिल सकते हैं। जी मैं कहूंगी मोक्ष को फोन करने के लिए। 3-4 नंबर हैं उसके पास और वहां भी फोन कर लेगा। और वो 3-4 लोग गराज खरीदने की बात कर रहे थे। ज्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं, पर ठीक है, जो मिल जाए वो अच्छा है। और इस मकान के आपको 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अनमोल जी? अभी तो आपको बहुत जीना है। 2 बेटियों को विदा करना है, उनके बच्चों के साथ खेलना है। तो स्वीटहार्ट जी, मन में इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन अब डर लगता है कि इच्छाएं पूरी होंगी भी कि नहीं। बहुत सारे काम करने थे जी जिंदगी में। आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाया मैं। जब मैं मुड़ के देखता हूं तो सब कुछ अधूरा अधूरा से ही लगता है। अपनी जिंदगी में अनमोल बेदी कुछ कर ही नहीं पाया जी। बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। सच बताऊं अचला जी, आज एक बेटे की कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर एक बेटा होता ना तो मैं अपनी इस बीमारी को मुंह चढ़ा रहा होता। तो सब कुछ पुट्ठा ही हो गया जी।
आज ये इतनी सी बीमारी अनमोल बेदी को मुंह चढ़ा रही है। सब कुछ पुट्ठा हो गया। आप चिंता मत करो पापा जी, मैं हूं ना आपका बेटा। मैं संभाल लूंगी आपकी सारी जिम्मेदारियां। मैं हूं इस घर का सहारा। इस लड़की ने मेहरा एम्पायर के वारिस को ठुकराया है। I just don't believe it. एक मिडिल क्लास बहन जी और इतना एटीट्यूड। ओके माँ, एटीट्यूड का क्लास से क्या लेना देना। मेहरा एम्पायर के वारिस हैं पर कोई एटीट्यूड नहीं। चाहे तो शहर की बेस्ट लड़की मिल सकती है उन्हें, पर नहीं, उन्हें चाहिए तो एक बहन जी, एक बहन जी के बाद दूसरी बहन जी। ये दूसरी बहन जी तुम्हारी कोई नई चाल है ना नील? फिर पकड़ लाए किसी एक्टर को? लेकिन बी केयरफुल सनी बॉय, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से मुंह की खानी पड़े। डोंट यू वरी माँ, ये बहन जी बहुत पहुंची हुई है। हो सकता है, लेकिन एक औरत के मन का कुछ पता नहीं, कब क्या सोच ले, यू नेवर नो। एक औरत हूं ना, इसलिए बोल सकती हूँ। Women can just get strange at times. So don't be so sure, Neil. Yeah? Yes. Wish you all the very best. Thank you. Take care. You too. Bye. या महक, यहाँ पे सब सेट है। तुम्हारी एक्टिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। महक, हाँ महक, बोलो। आशु जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने इतनी लेट फोन किया। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी जान खतरे में 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 है। हेलो, हेलो महक, हेलो, हेलो।